एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतनी जोर से लगा कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के शिष्य ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों में बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन तुम एक कांटे के दर्द को भी सहन न कर सके। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया। राह पर ये कांटे हमने ही बिछाए थे। अब इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलने वाली। यहाँ पर तुम्हारा स्वागत नहीं बल्कि तिरस्कार होगा। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा लेने के लिए इस गांव में आना ही है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुम्हें राह पर बिखरे इन कांटों पर चलकर गांव के अंदर आना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों पर चलने लगे, अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध कांटों की चुभन को नकारते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए और विरोधियों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध अन्य किसी गांव भी भिक्षा मांगने जा सकते थे। आखिर कांटों पर चलने की क्या जरूरत थी? बुद्ध आखिर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतना जल्दी समझ न पाए। गांव वालों की भीड़ में सुमित नाम का एक युवक था जो बुद्ध के साथ हो रहे बुरे बर्ताव को देखकर भावुक हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के सामने पड़े कांटों को जल्दी जल्दी हटाने लगा। बुद्ध के विरोधी सुमित को रोकने लगे तथा गांव से बाहर निकालने की धमकी देने लगे, परंतु सुमित ने किसी की बात नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, महात्मा, आप मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को दुखी मत होने दीजिए। आप गांव में प्रवेश करें। लोग आपको भिक्षा देने और आपके आशीर्वाद के लिए तैयार खड़े हैं। तब गौतम बुद्ध सुमित को अपने पास बुलाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अंत में गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बुद्ध से क्षमा मांगने लगते हैं। गांव पहुंचकर भिक्षा प्राप्त करने के बाद बुद्ध गांव वालों को उपदेश देने लगते हैं और बाद में दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।